परिंदो, हेलो परिंदो, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कक्षा 10 वाले बच्चों सतर्क हो जाओ, तैयार हो जाओ, खूब खुशी मनाओ, खूब केक खा लो, कुछ भी खा लो, चाउमीन खा लो, बर्गर खा लो, पिज्ज़ा खा लो। तुम लोगों के लिए बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। जितने भी बच्चे ने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे, चैनल पर जाए, चैनल पर प्लेलिस्ट है, वही प्लेलिस्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड है। यदि आप मेरा ये पहला वीडियो देखने जा रहे हैं, थंबनेल देख लिए होगे, टाइटल देख लिए होगे, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ पता है। 2 मिनट बात करूंगा, इसके बाद लेक्चर शुरू करेंगे। जिसने अभी तक संपूर्ण वीडियो नहीं देखे, पूरे वीडियो नहीं देखे, शुरू से चैप्टर 1 2 3 4 5 6 10 11 12 ये वीडियो जो नहीं देखे हैं वो जाकर के इन वीडियोस को पहले देखे। ये वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? चैनल पर प्लेलिस्ट है, उधर ही सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट पर सारे वीडियोस अपलोड हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता दो। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत खतरनाक चैप्टर है। इसको कोई खतरनाक टीचर ना पढ़ाए ना खतरनाक तरीके से, तो तुमको समझ नहीं आएगा, कतई जहर बिल्कुल लगेगा, कतऊ समझ ही ना आई। इसका टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, इसमें विद्युत धारा और चुंबक हम मिक्स करके पढ़ेंगे, यानी कि चुंबक को विद्युत धारा बना देंगे, विद्युत धारा को चुंबक बना देंगे। ऐसे इसको पढ़ेंगे बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ठीक है, पूरा समझ आने वाला है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो तुम लोग, देखो मार करके इसका मतलब अभी लाइक करो, जस्ट अभी, नहीं तुम लोग भूल जाओगे, मुझे पता है, मुझे पता है तुम भूल जाओगे। ठीक है, चलो शुरू करें, फिर शुरू करें। किसी कोई दिक्कत? पानी वानी लेके बैठो, पानी वानी पी के बैठो। ठीक है, वीडियो काटना नहीं, लेक्चर काटना नहीं बीच में। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहला क्या आता है? ये है हमारी नोट्स, बायोमन की नोट्स। जो नोट्स आपको मिलेगी यही नोट्स मिलेगी, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। हमें ये पता है, सपोज थोड़ा सा समझना पहले। ठीक है, ये बताओ, 11,000 वोल्ट की तार जाती है, हटाओ उसे, हटाओ बिल्कुल हटाओ उसे, हटाओ बिल्कुल हटाओ। दूसरी बात, कभी ये सुने हो कि अरे हम तार नहीं छुए थे, बिजली हमें अपनी तरफ खींच ली है? सुने हो कि नहीं? अरे हम तार छूते ही नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कैसे हमको अपनी तरफ खींच ली है। सुने हो ना? वो अपनी तरफ खींच के करंट मार दिया हमको। ये वर्ड सुने होगे, बहुत कॉमन वर्ड है, सभी लोग बोलते हैं जिनको जिनको करंट मारता है। जो करंट से ज्यादा लापरवाही करते हैं ना, ज्यादा बदतमीजी करते हैं, वो भी करंट के साथ, उनका करंटों पर ऐसे खींच लेता है। तो काहे खींच लेता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के ऊपर चुंबक आ जाता है। चुंबक, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर खड़े हो जाओ, सभी बच्चे खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी सभी बच्चे खड़े हो, अपने स्थान पे तुरंत खड़े हो जाओ। मैं, क्या लग रहा है तुमको? मजाक करो, तुरंत खड़े हो तुम लोग, सभी खड़े हो। जो कुर्सी में बैठे तुरंत, ये लड़के कुर्सी में बैठे हो, खड़े हो जाओ तुरंत। लेट के देख रहे हो? हाँ, पीट देंगे। खड़ा हो तुरंत, तुम भी खड़े हो, सभी बच्चे खड़े हो जाओ। अब ये बताओ, मैंने तुमको ऐसे शक्ति दे दी, सोहा, अभी शक्ति दे दी, तुम्हारे ऊपर एक कवच चढ़ गया। कवच देखे हो ना, जैसे सबके चढ़ जाता है ऊपर कवच, ऐसे गोल गोल घूमा करता है। तो कवच मतलब एक एरिया रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें पूरा कवच चढ़ा दिया, यानी कि तुम पूरे घर कितना तुम्हारा कवच चढ़ गया, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होता है कि वो कवच का एरिया रहता है। इसी तरह विद्युत धारा, जब विद्युत गुजरती है, उसका कुछ एरिया रहता है, उस एरिया में विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ज्यादा चूं चप्पड़ करोगे लपेट लेगी। जैसे देखो, ये हमारा माइक है, ये माइक की हमारी वायर गई है, इस वायर के अंदर कुछ क्षेत्र होगा जो विद्युत धारा को जनरेट कर रहा होगा। विद्युत इसमें जा रही है, इलेक्ट्रिक जा रही है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जा रहे हैं। उसके बाद उसका कुछ एरिया होगा जो चुंबकीय प्रभाव होगा, जो चुंबक की बात ही काम करेगी। बहुत पतला इसलिए पता नहीं चल रहा, मोटी तार होती है ना, तो ऐसे छूता ना, ऐसे चिपका लेती, ऐसे छूता ऐसे चिपका लेती तुरंत। 11,000 अगर ऐसे है ना, ऐसे हाथ कर दिया ना, सांस चिपका ली, खच, ऐसे उतनी दूर है, ऐसे कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो मारेगी कि नहीं मारेगी नहीं, सांस चिपका ली। ये तो इससे ज्यादा मोटी होती 11,000 वाली तार। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब विद्युत धारा, हमें पता चल गया, जब विद्युत धारा बहती है, जब विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। अब इसको हम मतलब डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा गुजारी जाती है, क्या लिखेंगे? चलिए डिफिनीशन लिखिए कि जब किसी चालक तार से, जब किसी चालक तार से
विद्युत धारा गुजारी जाती है, ठीक है। जब कोई चालक तार है, क्या है हमारे पास, कोई चालक तार है, जिस चालक तार मतलब जिसमें विद्युत धारा गुजारी जा सके, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो क्या होता है, तो जो हमारा तार होता है, तो तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जो हमारा तार होता है, जैसे हमने समझाया अभी, ये तार है हमारे पास, ये वायर है, तो ये वायर क्या करेगी, ये वायर एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। अब ये समझ लेना हमेशा के लिए, यह घटना विद्युत धारा का, यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। चलो डिफिनीशन लिखो अपनी कॉपी में। अभी तुम लोगों के सेशन में पूरे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। चलो लिखो, चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट आता है चुंबकीय प्रभाव। तो आखिरकार ये चुंबक का है। अब हमको तो पता है चुंबक मतलब चिपकने वाला कोई सामान है पता है ना, चुंबक यानी कि चिपकने वाला आइटम। कौन सा आइटम, चिपकने वाला, मैग्नेट, ठीक है। ये बताओ, चुंबक बहुत खेले होगे बचपन में, बचपन में डीवीडी वगैरह है, टीवी वगैरह, उसमें चुंबक लगा रहता है। कोई सामान तो ऐसा होगा तुमने उसे खराब किया होगा। ये क्या है भैया, भूत है ना। कोई कुछ सामान है, हट जा, मेरे पास नहीं आ, इन लोगों के पास जाएगी, इन लोगों लड़कों के पास जाओ, इन क्लास कर रहे हैं ना, जो जितने लड़के पढ़े लेटे हैं, लेट के वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं के पास जाओ। देखो कभी कभी चुंबक क्या होता है, चुंबक बचपन में बहुत खेले हो, बहुत देखे हो ना। चुंबक तुम्हारे गाँव में पला बड़ा है, ठीक है। चुंबक क्या होता है, चुंबक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के सामान को या लोह युक्त पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। क्या होता है चुंबक, ऐसा पदार्थ जो लोहे को या फिर धातु को अपने अंदर अपने तरफ आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। क्या लिखेंगे कि लौह या लौह युक्त पदार्थ को आकर्षित करता है। लौह युक्त चुंबक क्या करता है, लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर, जो पदार्थ लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करे, क्या करे, अपनी ओर आकर्षित करे, उसे हम चुंबक बोलते हैं। जो लोह या लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जैसे सपोज ये हमारा हाथ है, ये चुंबक है, खींच लिया, ये चुंबक है, ये हमारा हाथ है, तुरंत खींच लिया। ये लोहा है, ये चुंबक है, खींच लिया। लौह युक्त पदार्थ को आकर्षित करे उसे चुंबक कहते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो धातुओं को अपने अंदर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं कि ऐसा पदार्थ, चुंबक क्या होता है, चुंबक ऐसा पदार्थ जो धातुओं को, ऐसा पदार्थ जो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, किसकी ओर, अपनी ओर, जो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। ऐसा पदार्थ जो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करे क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। तो बताओ चुंबक भुला पाओगे कभी, चुंबक कहलाता है, भुला पाओगे कभी, पता चल गया ना चुंबक का होता है, मैग्नेट का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि चुंबक ऐसा भी होता है, चुंबक ऐसा भी होता है, चुंबक ऐसा भी होता है। चुंबक मतलब किसी भी तरह का होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम यहाँ पर क्षण चुंबक की। किसकी, क्षण। क्षण मतलब क्या होता है, डंडी, जिस डंडी से तुम लोग मार खाए हो, जिस डंडी से तुम्हारी मम्मी लोग ने तुमको पीट पीट के कूट दी है, ये हमारा क्षण चुंबक, ठीक है। अब ये चुंबक की कोई दिशा होती होगी फिर आकर्षित करने वाली। चुंबक की दो दिशाएं होती हैं, एन और एस। कौन सी, एन नॉर्थ, अलग से लिख दूं, नॉर्थ और साउथ। एक होता है एन दिशा, एक होता है साउथ। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई वाले बच्चन के लिए। हिंदी वाले लड़कन के लिए इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अगली बार से तुम लोगों को इतना ज्यादा डीप नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये होता है एन और एस, ये क्षण चुंबक होता है। एन एस मतलब ध्रुव होते हैं। अगर इस क्षण चुंबक को, सपोज दैट, धागा तो इधर है नहीं, सपोज दैट इस चुंबक को मैंने ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, फिर इसको फ्रीली छोड़ दिया, मतलब धागे से लटका कर छोड़ दिया, तो ये नॉर्थ और साउथ की दिशा पर ही रुकेंगे, नॉर्थ साउथ की दिशा पर।
ऐसे नहीं रुक जाएंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे, हमेशा घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, फिर अंतिम में ये इसी दिशा पर रुक जाएगा, नॉर्थ और साउथ की दिशा पर। ठीक है, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। सिर्फ दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर रुकता है कौन? चुंबक। एन और एस इसके ध्रुव होते हैं, एन और एस इसके पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो चुंबक से क्या होता है? हमें चुंबक से हमको दिशा का ज्ञान होता है। अब यहां हो, यहां तुम्हें पता चल गया कि अच्छा उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने के लिए वो रास्ता है, झारखंड से रांची जाने के लिए वो रास्ता है, गोवा से गुवाहाटी जाने के लिए वो रास्ता है। जंगल में पहुंच गए ना, जंगल में कहाँ जाओगे तुम बताओ? जंगल में अच्छा वो पेड़ है उधर जाऊंगा तो वो मिलेगा, उधर शेर मिलेगा, ऐसे पता चलोगे? नहीं पता कर पाओगे। जंगल में तुम्हें सूरज भी सही से नहीं दिखेगा, किधर से निकल रहा है, कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है। तो जंगल में द्विक सूचक यंत्र होता है। ठीक है, द्विसूचक यंत्र कभी देखे होगे? बचपन में देखे होगे। ठीक है, तो क्या चुंबक से क्या होता है? चुंबक से सबसे पहले तो हम दिशा का ज्ञान करते हैं। कौन सा ज्ञान? दिशा का ज्ञान। ठीक है, इस दिशा पे उत्तर और दक्षिण देख लेते, जिधर उत्तर रहता है उसके बाद पूरब पश्चिम अपने मन से निकाल लेते हैं। उत्तर दक्षिण हमें कोई बता दे, पूरब पश्चिम हम निकाल लेंगे, पूरब पश्चिम हमें कोई बता दे, उत्तर दक्षिण हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे इससे हम दिशा का ज्ञान करते हैं। फिर ये आता है द्विसूचक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्षण चुंबक का जो प्रयोग किया जाता है वो द्विसूचक यंत्र में किया जाता है। ठीक है, चुंबक समझ गए। नेक्स्ट आता है ये जो चुंबक है, ये जो मैग्नेट है, इसका कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता होगा। अब सपोज दैट ये हमारा है चुंबक, इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र होता हो। सपोज दैट यहाँ पे ये लोहा रख दिए, नहीं खींच रहा, यहाँ पे रख दिए नहीं खींच रहा, यहाँ पे रख दिए नहीं, यहाँ पे रख के सट से खींच लिया, इस जगह रख के तुरंत खींच लिया, इस जगह रख के तुरंत खींच लिया। यानी कि ये इसका क्या है? ये इसका क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र के बाहर लोहा है, देखो नहीं छू रहा, अगर यहाँ आ गया ना तुरंत खींच लिया, यहाँ आ गया तुरंत खींच लिया। बाहर रख दो, कुछ ना उखाड़ पाए इसका, कुछ ना कर पाएगा इसका। यानी कि इस चुंबक का कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे समझ गए कि नहीं ये बताओ? ये क्षेत्र समझे कि नहीं? ये समझ लो हमारा चुंबक है। क्या है? ये हमारा चुंबक है, इसके बाहर का ये क्षेत्र है। यहाँ पे लोहा रखे नहीं खींच रहा है, ई जगह रखे तुरंत अंदर कर लिया, यहाँ पे रख दिए कोई मतलब है नहीं चुंबक से। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, चलो अपने फेयर कॉपी में लिख लो इसको, चलो मिटा दें। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र, मिटाएं। चलो जितने बच्चे अभी तक नहीं देखे ना, सभी लोग देख लेंगे। और हम आपको बता दें, नीचे हमारी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। ठीक है, यदि आप लोगों को बात करनी तो आप इंस्टाग्राम में आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम बता दें कि हमारा एक दूसरा चैनल है, जिस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बायो अमन मोटिवेशन को देखिए। यदि आप बायो अमन फैमिली में इंटर कर गए तो बायो अमन की फैकल्टी हर जगह काम करेगी। ठीक है, यदि इन फ्यूचर अभी भी आप यूट्यूबिंग शुरू करना चाहते हैं या अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल से सलाह ले सकते हैं, दूसरे चैनल से बात कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है बायो अमन टेक। ठीक है, आपको अच्छा यूट्यूबर बनाया जाएगा, जिस फील्ड में काम करोगे उस फील्ड में काम कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वो आता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। हमने बताया ये चुंबक है, ये इसका क्षेत्र है। अगर हमने यहाँ पे एक पत्थर को, ईंटे को, मतलब लोहों को रखा, नहीं आया, यहाँ पे रखा नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखा तुरंत इसको चपका लिया, यहाँ पे रखा कोई दिक्कत, यहाँ पे रखा फिर चपका लिया, यहाँ पे रखा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रखा फिर चपका लिया। यानी कि इसका हमने देख लिया कि इसका कोई क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के अंदर जाओगे तो मार दिए जाओगे। सपोज दैट हमारा एक क्षेत्र है, हम जहाँ खड़े रहते हैं आसपास हमारे क्षेत्र रहता है बच्चों का, कि हमसे बच्चे 2 हाथ दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पास आ गए ना तो लपड़ चपड़ कुछ बोले तो उनका तुरंत हम देव शुरू, तुरंत उनका मारब शुरू। इसलिए हमारा एक क्षेत्र है, हमारा एक एरिया है। इसी तरह तुम लोगों को तो मार नहीं सकते, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो। इसी तरह चुंबक का भी एक एरिया होता है। उस एरिया के बाहर तुम चुंबक को कितना भी चिढ़ाओगे, कितना भी चुंबक को गरियाओगे, कितना भी चुंबक को परेशान करोगे, तंग करोगे, चुंबक कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर चुंबक के तुम क्षेत्र में घुस आए ना, वहां पे आकर के कुछ परेशानी की तुरंत वो चिपका लेगा, आजा बेटा आजा, बोलेगा आजा तू इधर आजा, फिर तुम लोग तुरंत बुला लेगा चुंबक, बोलेगा चल चल तू ही इधर आजा, पहले आजा तू, है ना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या लिखेंगे हम लोग? डिफिनेशन लिखिए, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को महसूस किया जा सके। ठीक है, लिखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र,
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल को महसूस किया जा सके, महसूस या अनुभव किया जा सके, ठीक है, महसूस या अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जिसमें चुंबक के बल का अनुभव किया जा सकता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे ये हमारा चुंबक है N और S, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया है, इस एरिया में अगर आप कोई किसी भी लोहे को ले जाएंगे तो ये अंदर कर लेगा, ठीक है। और इस एरिया के बाहर अगर ले जाएंगे, कोई इसका एरिया होता है, चुंबक का क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज्यादा चुंबकीय बल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर होता है, याद रखना। क्या होता है? हमने अभी बता दिया है आपको कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल क्या होता है? सबसे ज्यादा चुंबकीय बल, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र में होता है। उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा चुंबकीय बल किधर होता है? तो सबसे ज्यादा चुंबकीय बल उत्तरी ध्रुव में होता है और दक्षिणी ध्रुव में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है चुंबक के गुण, ठीक है। किसके गुण? अब आखिरकार चुंबक के गुण हम लोग देख लेते हैं ना कि चुंबक के कौन कौन से गुण होते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, चुंबक के गुण, ठीक है। किसके गुण? चुंबक के गुण। चलिए चुंबक के गुण में पहला लिखिए, बोल देता हूं यहीं से, बोल देगी बताएं, चलो तुम लोग बोल देता हूं। हाँ लिखिए कि एक क्षण चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में, लिख देता हूं, एक क्षण चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में ही ठहरता है। क्या होता है? एक स्वतंत्र चुंबक को जब क्या किया जाता है? एक क्षण चुंबक को, यार गलत करवा दिया, एक क्षण चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में, ठीक है, कैसी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह हमेशा दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर ही रुकता है, ठीक है। लिख लो इसको आगे अपना। एक क्षण चुंबक को, ये क्षण चुंबक है, इसको जब हमने लटकाया तो इसे उत्तर दक्षिण तुरंत यहीं पर रुक गया, इस तरह कर दिया फिर तुरंत हो गया, ऐसे कर दिया फिर तुरंत ऐसे हो गया, फिर ऐसे कर दिया ऐसे हो गया। उत्तर और दक्षिण में रुके, किधर हो तुम्हें का मार के भगा दो, लेकिन उत्तर दक्षिण मार के रुक जाएगा, ठीक है। क्लियर? आगे चले। अगला है समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं? समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तथा विजातीय ध्रुव, समान ध्रुव जो होंगे ना वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। जैसे हमारा NS है, अब इस अगर इस यस से हम इस यस को जोड़ेंगे ना, इस यस से इस यन को बना देते, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। समान ध्रुव है तो आपस में क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, इसको ठेल देगा आगे, चल निकल, ठीक है। तो समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव, तथा जो विजातीय ध्रुव होते हैं, तथा विजातीय ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तथा विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं, ठीक है। विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। अगर इसी के पास ये यन वाला ले आ जाएगा, विजातीय है, तो इसको ये आकर्षित कर लेगा, इसको जोड़ लेगा आगे। आजा बच्चे जोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चुंबक के ध्रुव को पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो चुंबक के N और S रहते हैं, अगर तुम सोचो काट के निकाल दो तो काट के निकलेंगे ही नहीं। चुंबक के छोटे छोटे कण, ये एक छोटा सा कण है ना, इसमें भी एक N है एक S है, इतने छोटे कण है तो उनको तुम अलग कहां से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चुंबक के ध्रुवों को, ठीक है, चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनको पृथक हम
नहीं कर सकते हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं कि यानी स्टोर के निकाल लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम। ये जो हमने बताया कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है, इसके लिए एक प्रयोग था, वो क्या किसने किया था? आस्ट्रेड का प्रयोग। ठीक है, आस्ट्रेड ने इसको सिद्ध करके बताया कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया, तो हम लोग आस्ट्रेड का प्रयोग पढ़ लेते हैं। किसका प्रयोग? आस्ट्रेड का प्रयोग। तो मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ऊपर चैप्टर का नाम भी मिटा दिया। ठीक है, चैप्टर का नाम तो अब याद ही हो गया है ना? नहीं याद हुआ? याद हो गया। ठीक है, नियम है हमारा आस्ट्रेड का प्रयोग। किसका? हेडिंग डालो, आस्ट्रेड का प्रयोग। सभी चीजें पढ़ाता चलूं, नहीं आधे बच्चे बोलते हैं कि आधा छोड़ देते हो आप। आधा छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि आधा नहीं छोड़ते, आधा से कम छोड़ते, इसलिए छोड़ते हैं ताकि तुम लोग थोड़ा सा अपने किताब से पढ़ लो, अपने बुक से पढ़ लो। अब तुम लोगों को, अब मुझे पता हो गया तुम लोग बुक से पढ़ते नहीं हो। जब मुझे पता हो ही गया है कि तुम बुक से नहीं पढ़ते हो तो फिर क्या करूं, मुझे पढ़ाना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आस्ट्रेड ने क्या प्रयोग किया था? आस्ट्रेड ने प्रयोग में यह सिद्ध किया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आस्ट्रेड ने किया क्या समझना। सबसे पहले वो एक वायर लिया। क्या लिया? वायर लिया। ये हुआ जैसे हमारा वायर, ये हुआ हमारा धन, ये हुआ ऋण। इसके बाद यहाँ पे ये एक प्रतिरोध है आर जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसने एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? एमीटर। फिर इस एमीटर के बाद यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया। ठीक है, कुंजी लगाने के बाद क्या किया? कुंजी लगाने के बाद ये इसको हमने माना ए, इसको माना हमने बी। ठीक है, इसको माना सी, इसको माना डी। इसके बीच में क्या किया? इसके बीच में एक चुंबक को जो सूचित करता है, ठीक है, द्विग सूचक यंत्र, इसको रख दिया। ठीक है, ये द्विसूचक यंत्र है, समझ लो। ये क्या है? द्विसूचक यंत्र, उसको रख दिया। अब फिर विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित की। यहां से ये विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित, किसमें से विद्युत धारा निकाल दिया। जब ये विद्युत धारा इसमें से निकाला तो द्विसूचक यंत्र घूमने लगा। द्विसूचक यंत्र तभी घूमेगा जब उसको उत्तर और दक्षिण दिशा मिलेगी। पहले तो नहीं मिल रही थी, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित किए, चुंबकीय क्षेत्र मिला, चुंबकीय क्षेत्र जब उसे मिलने लगा तो क्या किया? द्विसूचक यंत्र हमारा विक्षेपित होने लगा। ठीक है, चलिए, जो द्विसूचक यंत्र हमारा चलने लगा तो ऑस्ट्रेड ने सिद्ध कर दिया। ऑस्ट्रेड ने क्या किया कि इस प्रयोग में ए व बी एक तार है जिसमें द्विसूचक यंत्र लगाया गया। लिखो, क्या लिखोगे कि इस प्रयोग में, उस मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर हम तुमको लिख के बताते हैं। ठीक है, कि जो हमारे ऑस्ट्रेड चाचा थे वो हमका क्या सिद्ध कर दिए थे, ये देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। जैसे तुम लोग खाना खाते हो ना, इसी तरह हमारा मार्कर इंक बहुत खाता है। अब जब हम चले जाते होंगे तब आराम से सोता होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? है ना, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। ठीक है, तो देखो इस प्रयोग में ए व बी एक तार है जिसमें द्विसूचक यंत्र लगाया गया है। समझ लो, ए और बी इस प्रयोग में क्या है? इस प्रयोग में ए व बी एक तार है जिसमें क्या किया गया है? जिसमें द्विसूचक यंत्र लगाया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें द्विसूचक यंत्र लगाया गया है। लिखो, अपने कॉपी में लिखो, इसमें ए व बी एक तार है जिसमें द्विसूचक यंत्र लगाया। जब पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्विसूचक विक्षेपित होने लगता है। क्या की जाती है? जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब तार में क्या की जाती है? जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो जो द्विसूचक क्या होता है? विक्षेपित होने लगता है, यानी कि चलने लगता है। ठीक है, विक्षेपित होने लगता है। जब तार में धारा प्रवाहित करेंगे द्विसूचक विक्षेपित होने लगेगा। तो इस प्रयोग में यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या होता है कि इस प्रयोग में यह सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? इस प्रयोग में यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा क्या होती है? कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। जब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव हमने पहले सिद्ध कर दिया था,
जब विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव ना उत्पन्न होता तो विद्युत धारा होती है उसको अपनी तरफ घसीटती ना, ऐसे करके घसीट ना लेती। जबकि पता है कि विद्युत विद्युत के साथ, लाइट के साथ खिलवाड़ करो तुरंत घसीट लेगी वो अपनी तरफ। अब विद्युत धन चुंबकीय प्रभाव ना हो तो उसके साथ चाहे जितना खेलो, जैसे ये लाइट गई, ये लाइट है, इसके आसपास हम चाहे जितना खेलें, जितना इसमें टच बस ना हो, इसके बच्चा जितना खेलो, लेकिन अगर इसके पास तुम गए नहीं, चपेट लिए, लपेट लिया तुमको। इसलिए पता है कि भैया ये विद्युत जा रही है इसके अंदर तो इसका कुछ एरिया है, उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेट ने सिद्ध कर दिया, ऑस्ट्रेट को भी इनाम मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेट को अब हम इनाम देंगे। ठीक है, तुम लोग जब फीस हमको दोगे तब इनाम मिलेगा इसको, ऑस्ट्रेट को। ठीक है, चलो मिटा दे टॉपिक, मिटाएं, मिटा देते हैं, मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कॉपी में नोट डाउन करो, फेयर में एक एक चीजें अपनी लिखते चलो। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी कुछ किस रेखा में गति करती है। ठीक है, कौन सी रेखाएं होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन सी रेखाएं, चुंबक क्षेत्र आखिरकार किस तरह उसको आकर्षित करता है। कभी कभी हम लोग ऐसा देखें कि कोई चुंबक चुंबक जोड़ेंगे तो प्रतिकर्षित कर देता है, इसके मतलब उसको कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक है, पानी पियोगे? ताजा पानी पियो, एक्वा प्योर। प्रमोशन कर दी एक्वा प्योर का। ठीक है, प्रमोशन हम नहीं करता है, बहुत प्रमोशन के ऑफर आए हमारे पास, अभी तक प्रमोशन ना लिए को। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप लोग जितने हैं अच्छे से पढ़ो लिखो, तुम ही लोग हमारा प्रमोशन करोगे। ठीक है, हम किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे आकर के। हम अपनी ऑडियंस को सिर्फ यही बताएंगे, बायो ओमन एक फैकल्टी है, उस फैकल्टी में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मोटिवेशन, यूट्यूबर बनना है, कुछ भी पढ़ना है, सब कुछ करना है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बायो ओमन फैकल्टी को जितने भी बच्चे छोड़ के नहीं जाने चाहिए, सभी बच्चे अपनी प्रेजेंटी लगाएं, सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब चुंबकीय रेखाएं क्या होता है कि जब, जैसे हमने लिया एक क्षण चुंबक, इसको हमने माना S और इसको माना हमने यन। यस मतलब क्या होता है? यस मतलब होता है दक्षिण, यन मतलब होता है उत्तर। अब इसकी रेखाएं क्या होती हैं समझना, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। यानी ये जो हमारा चुंबक है, इससे जो रेखाएं निकलेंगी वो उत्तर से निकलेंगी दक्षिण की ओर। ये देखो ऐसे निकलेंगी, ये देखो ऐसे निकलेंगी। ठीक है, ऐसे निकलेंगी, है ना। कुछ रेखाएं होती हैं, कैसे निकलेंगी रेखाएं? ऐसे निकलेंगी। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे जब आगे चुंबक नहीं है तो इधर निकल गई ये, इधर निकल गई ये, इधर निकल गई, जब इधर आ रही हैं ये वाली दिशाएं ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ये इंटर कर रही हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सभी दिशाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, और फिर दक्षिण के अंदर अंदर भी दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। अंदर में ऐसा होता है दक्षिण से उत्तर की तरफ, और उधर उत्तर से दक्षिण की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे लौह युक्त पदार्थ है, लोहा रखा, तो ये इसको चिपटा लेगा। ठीक है, इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। ठीक है, एन और एस। ठीक है, समझ गए। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब क्षण चुंबक के निकट लौह युक्त डाला जाता है तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब क्षण चुंबक के निकट, जब क्षण चुंबक के निकट, ये चित्र होगा तुम्हारे। ठीक है, जब क्षण चुंबक के निकट लौह चूड़, कौन सा चूड़? लौह चूड़। जब क्षण चुंबक के निकट लौह चूड़ डाला जाता है, ठीक है, जब क्या किया जाता है कि जब क्षण चुंबक के निकट लौह चूड़ डाला जाता है तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र तो चुंबक से क्या होता है? तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये ऐसे बना दिया चित्र, ये समझो एक हमारा प्लेट है खाना खाने वाला। ठीक है, इसमें तुमने बीच में ये है चुंबकी, ठीक है, चुंबक है। इसके बाद ये आसपास है हर जगह लोहा, लौह चूड़। ठीक है, इसको समझना, ये चुंबक, ये लौह चूड़। फिर ये क्या करते हैं, इस चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली,
एन और एस की तरफ, इसका ये एरिया मान लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अभी हमने इस कटोरा को ऐसे हिलाया तो ये क्या किया, अगले कटोरा में ये चुंबक है, ये सारे लोहा को अपने ऊपर चिपका लिया। ये देखो, ये देखो सारे पूरे पूरे कटोरा के लोहा को चिपका लिया। यदि तुम्हें खाने में लोहा मिल जाए तो एक चुंबक लेके उसमें वो कर देना, है ना, सब उसी में चिपट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जो चुंबक होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, जो चुंबक होता है उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। वो रेखाएं किस प्रकार चलती हैं समझ लेना, उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखाएं चलती हैं, हमेशा याद कर लेना। और अंदर चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर ये रेखाएं चलती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपनी कॉपी में लिखो, नोट्स में फेयर में बनाओ जल्दी। ठीक है, क्या नेक्स्ट टॉपिक है, अभी इसमें गुण में पढ़ेंगे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, डाल लो, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके गुण हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपके गुण होते हैं हमारे गुण हैं, है ना, इस तरह चुंबकीय बल रेखाओं के भी गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं वही पढ़ेंगे। पहला नंबर हेडिंग डालो कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अभी बताया ना, एस और एन, ये क्या है, ये है हमारा दक्षिण और ये क्या है उत्तर। तो क्या होता है, पहला नंबर क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। लिखो पहला, चुंबक से जो बल रेखाएं निकलती है, चुंबक बल रेखाएं चुंबक बल रेखाएं चुंबक से, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है कहां से निकलती है, चुंबक से। तो चुंबक बल रेखाएं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलकर, कौन से ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलकर हमेशा ऑलवेज ऑल टाइम, जिंदगी भर हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी। ठीक है, कहां से, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ठीक है, या फिर मिलती हैं, किससे मिलेंगी, दक्षिणी ध्रुव से मिलेंगी, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। और तथा चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा, चुंबक के अंदर, इसमें है लिखो, चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा। अब ये बताओ, ये चुंबक उत्तर से आया दक्षिण की तरफ, अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ ऐसे ही आ जाएगा क्या, ऐसे नहीं होता। ये चुंबक इधर से आया यहाँ पे, तो फिर यहाँ से रिटर्न होगा कैसे, दक्षिण से उत्तर की तरफ। यानी कि चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, चुंबक के अंदर इन रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, आगे चले। नेक्स्ट है कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट होती हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है। देखना, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक की जो रेखाएं हैं, ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकट होती हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकट होती हैं तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, जैसे ये चुंबक है हमारा, ये है चुंबक, इसकी ये रेखा गई, ये रेखा गई, ये रेखा गई, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर इसी तरह ऐसे भी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर देखो ये गया। ये बताओ, यहाँ पे लोहा रखोगे जल्दी चुंबक ऐसे चिपटाएगा कि इस जगह रखोगे तो जल्दी चिपकाएगा, बताओ, जवाब दो। पता है ना कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास में होती है, देखो पास है, तो यहाँ से चुंबक ज्यादा प्रबल होगा, इस जगह चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होगा, इस जगह चुंबक ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा।
तुम भारत में किसी भी जगह पर घूमोगे बायो अमन मिल जाएगा तुम्हें, हर जगह लोग बायो अमन के चाहने वाले मिलेंगे, ठीक है। इंडिया में, इंडिया से बाहर निकलोगे, पाकिस्तान पहुंचोगे, कुछ एरिया के लोग हमको जानते होंगे, सारे एरिया के लोग नहीं जानते, क्योंकि बायो अमन का जो क्रेज है वो इंडिया में हर जगह पर है। देखो हर जगह पर वो प्रबल है, हर जगह पर वो भारी है, सब पर प्रबल है। और बाहर जाओगे तो नहीं प्रबल है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होंगी उतना प्रबल होगा, जितना दूर चले जाओगे उतना दूर होगा। अमेरिका में बैठ के फोन करोगे बायो अमन सर हम ऐसे हैं वैसे, ज्यादा प्रबल नहीं होंगे। इंडिया में रहोगे तो ज्यादा प्रबल हो। अफगानिस्तान से फोन करके अरे बायो अमन सर जी हम ये बोल रहे, अरे हट आगे बढ़, ठीक है। चलो, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकट होती हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास में होती हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा आक्रमणकारी होता है। ये बताओ, शेर के पास में रहोगे, शेर के बिल्कुल सामने खड़े रहोगे तो शेर जल्दी खाएगा, कि जब शेर के बहुत 1 किलोमीटर दूर रहोगे शेर जल्दी खाएगा? बताओ, शेर उस समय किसको जल्दी खाएगा? जो पास में ना उसको तुरंत खा लेगा ना। इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास में होती है वो ज्यादा प्रबल होती है। हम दूर रहेंगे, शेर आएगा हम भाग जाएंगे, है ना, हमें भागना आता है, ठीक है। और जब रेखाएं दूर होती हैं तो कम प्रबल होता है। याद कर लो कि जब शेर तुमसे बहुत दूर है तो समझो शेर हार जाएगा, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर हैं, ठीक है, जब रेखाएं दूर होती हैं, ठीक है, जब रेखाएं दूर होती हैं तो वो क्या होता है, तो कम प्रबल होता है, ठीक है। जब रेखाएं पास होती हैं तो ज्यादा प्रबल होता है, और जब रेखाएं दूर होती हैं तो वो कम प्रबल होता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए हम। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक विद्युत चुंबक। कौन सा चुंबक? विद्युत चुंबक का होता है। आखिरकार चुंबक देख लिए, अभी जो विद्युत में चुंबक उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबक का होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, इसको सारी चीजें लिख लिए। चलो जल्दी से थम्स अप करो सभी बच्चे, अभी तुरंत लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अभी टाइम, बाद में भी टाइम नहीं रहेगा, अभी तुरंत लाइक करो सभी बच्चे। चलो मिटा दे इसको, हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। हर संडे सुबह 10 बजे, हर संडे सुबह 10 बजे, याद रखना लाइव आते हैं, ठीक है। अपनी समस्याओं को लाइव सेशन में लेकर आना, प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबक क्या होता है। किसको पढ़ेंगे? विद्युत चुंबक, ठीक है। इसको पढ़ेंगे विद्युत चुंबक, कि किसी परिनालिका के भीतर पतले लोहे को रखकर, किसी परिनालिका के भीतर पतले लोहे को रखकर जो चुंबक बनाया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या होता है कि किसी परिनालिका के भीतर, किसी परिनालिका के भीतर पतले चुंबक को रखकर, ठीक है, किसी परिनालिका के भीतर पतले चुंबक को किसी पतले चुंबक नहीं, पतले लोहे को रखकर, ठीक है, बिल्कुल नर्म लोहा, बिल्कुल पतला लोहा, किसी परिनालिका के भीतर नर्म या फिर पतले लोहे को रखकर जो चुंबक बनाया जाता है, ठीक है, पतले लोहे को रखकर जो चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। परिनालिका क्या है भी बताऊंगा। परिनालिका के भीतर पतले लोहे को रखकर जो चुंबक बनाया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग क्या बोलते हैं उसे? विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। कौन सा चुंबक? उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जब परिनालिका के भीतर पतले लोहे को रख करके उसका चुंबकीय, परिनालिका क्या होता है ये देखो, ये हुई हमारी परिनालिका, चलो परिनालिका हुई। क्या बोला? परिनालिका के भीतर। अब बता दे, परिनालिका की जो तार होती है ना, परिनालिका किसमें की होती है? तांबे की। तो इसकी तार किसमें की होती है? परिनालिका तांबे की तार की बनी होती है, ठीक है। अब परिनालिका के भीतर हमने देखो ये यहाँ पे, यहाँ से हमने एक लोहा, नर्म लोहा रखा, ये यहाँ तक, इसको हमने क्या बोले? इसको हमने बोला नर्म लोहा, ठीक है। परिनालिका के भीतर हमने क्या रखा? परिनालिका के भीतर हमने रखा नर्म लोहा। कौन सा लोहा? बिल्कुल नर्म लोहा, बिल्कुल पतला सा लोहा रखा। ये बताओ, फिर यहां से हमने विद्युत प्रवाहित की। ये बताओ, परिनालिका है, एक तार ये जा रही है, एक लपेटा ये आया ऐसे करके, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। हम इसे ये समझ सकते ना, इन दोनों तार को फैलाएंगे तो एक तार ये है, एक तार ये है, इसके बीच में लोहा रखा है, रखा है, ये देखो रखा है इसके बीच में लोहा, ठीक है। फैला दिए, जूम कर दिए।
इससे देख रहे हैं कि ये तार में जब विद्युत बह रही है, विद्युत बह रही दोनों में, इसका एक क्षेत्र होगा, ये है, ये है, ये है, इसको हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र। इसको क्या बोला? इसको हमने बोला चुंबकीय क्षेत्र। इससे विद्युत निकल रही है, चुंबकीय बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये देखो। फिर इस तार में भी बन रहा है। दोनों तार में जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो जो बीच में ये पतला लोहा रखा है, क्या है, जो ये बीच में हमारा पतला लोहा रखा है, ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा कि नहीं? चुंबक हमारा ये बन जाएगा कि नहीं? बताइए। ये हमारा चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा कि नहीं? बताइए। जो केसर होता है, केसर, वो लाल वाला केसर होता है ना, बहुत महंगा आता है, बताते हैं दूध में डाल के पिया जाता है उसको, ठीक है। केसर इतना महंगा होता है, फिर भी इंडिया में कई जगह ऐसा है जहां पे केसर बहुत सस्ता बिकता है। तो कैसे बिकता है? ऐसे नहीं बिकता है भैया, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ओरिजिनल केसर लाते हैं, ओरिजिनल केसर के बगल में घास फूस रख देते हैं 2-4 महीना के लिए, तो घासों फूस केसर की तरह महकने लगत है। और जब वो घास फूस केसर की तरह महकने लगता है, वही घास फूस बोलते ले लो बेटा 100 रुपया किलो ले जाओ केसर तुम। जो ओरिजिनल केसर है 5,000 20,000 रुपए किलो उसको बेच लिए। इसी तरह ये चुंबक बना दिया जाता है, विद्युत इधर से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहाँ पे ये चुंबक बन गया, ठीक है। ये हुआ हमारा विद्युत चुंबक, समझ गए? आगे चले। आगे है कि परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने के विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है कि परिनालिका के विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिए? मिटा दें? चलो जल्दी से लिखना, नोट्स सभी लोग बनाते चलना, ठीक है ना, कोई मजाक में नहीं लेगा। अब हेडिंग डालो, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग क्या है हमारी? हेडिंग है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। चलो लिखो, इसमें बोल देता हूं, लिख लो, ठीक है। लिखो, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्षण चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। लिखो, जब विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जब विद्युत धारावाही यानी कि विद्युत को ले जाने वाली परिनालिका, जब विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्षण चुंबक के, किसके? क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है, ठीक। इसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बिल्कुल क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जैसा प्रतीत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। नहीं समझ में आया? चलो एक सेकंड ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऑड लगा, मुझे भी ऑड लग रहा है, ठीक है। समझा दिया हूँ यहाँ पे, जैसे इस तरह जहाँ पे ये क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक इसी प्रकार ये भी होता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण, लिखो किसी विद्युत धारावाही, हमारे साथ लिखो, अच्छा चलो लिखो हमारे साथ, हम समझा रहे हैं। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण, ठीक है, उसके चारों ओर, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कारण उसके चारों ओर उत्पन्न, ठीक है, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, अब लिखो का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है। का क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, क्षण चुंबक के
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा, क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, रेखाओं जैसा प्रतीत होता है, उसी को बोलते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलो मिटा दे इसे, मिटा के आगे बढ़े। चलिए अब लास्ट टॉपिक बचा आपका, ठीक है, उसको पढ़ के हम लोग इस सेशन को, मतलब ये लेक्चर हमारा खत्म होगा फिर। ठीक है, चलो इसको लिखो, तुरंत लिख लिए, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं मिट गया। हाँ? कितने बच्चे हमारे नोट्स बना रहे हैं, जल्दी कमेंट करो सभी बच्चे। कंप्यूटर ऑन कर दीजिए, अभी हमारे 5 मिनट के अंदर। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, लॉक कर दीजिए सर। ठीक है, लाइट देख लीजिएगा, लाइट ऑफ कर दीजिएगा। सभी लोगों का आज का काम खत्म हुआ, आप सभी लोग घर जाएंगे। ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, जाइए, कंप्यूटर ऑन करके जाइएगा। थोड़ा है डिपार्टमेंट अपना, टेक्निकल डिपार्टमेंट। ठीक है, सभी लोग हैं इस वजह से, है ना। चलो नेक्स्ट आता है हमारा फ्लेमिंग का नियम। क्या आता है? फ्लेमिंग का नियम। किसका नियम भैया? फ्लेमिंग का नियम। बोर हो गए का पढ़ते पढ़ते? यार हमारे पढ़ाने में बच्चे बोर तो नहीं होते हैं इतना, तुम लोग बोर हो गए इसका मतलब मजा नहीं आ रहा। बोर हो रहा, जितने कितने लोग कमेंट करो, सही बच्चे कमेंट करो, बोर हो रहा है कि नहीं। जो बच्चे कमेंट नहीं करने बहुत मारेंगे उसको। ठीक है, चलो फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का नियम हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ। ये राइट हैंड है। जिस हाथ से तुम लिखते हो, हमेशा जिंदगी में याद रखना, कोई नहीं बताएगा, जिस हाथ से लिखते हो राइट हैंड, और जिस हाथ से नहीं लिखते हो लेफ्ट हैंड। ठीक है, हिंदी में पता नहीं, जो भी हो हिंदी में याद कर लेना। ठीक है, फ्लेमिंग का नियम देखेंगे, सबसे पहले देख लेंगे फ्लेमिंग के नियम में हम क्या क्या देखते हैं। फ्लेमिंग के नियम में हम सिर्फ देखते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम दिशा देखते हैं। किसकी दिशा देखते हैं? तो इसमें हम सबसे पहले फोर्स यानी कि बल की दिशा देखते हैं, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा देखते हैं। ठीक है, किसकी दिशा? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। उसके बाद हम लोग देखते हैं धारा यानी कि आई की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और फोर्स की दिशा। इनकी हम दिशा देखते हैं, इनकी हम डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बताओ, जैसे ये एक चुंबक है, अभी हम तुमको क्या बताए थे, चुंबकीय बल रेखा किस प्रकार चलती है? ये यन है, ये यस है। चुंबकीय बल रेखा किधर से किधर को जाएंगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल यन से यस की तरफ जाएंगी। ठीक है, यन से यस की तरफ। अब इसी तरह देख लिया जाएगा कि अगर हम धारा इस दिशा में प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो धारा जैसे इस दिशा में जा रही, इस दिशा में धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, उसमें जो बल लग रहा होगा उस बल की दिशा कैसी होगी, यही पढ़ते हैं हम चुंबकीय फ्लेमिंग के नियम में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझो, दाएं हाथ, ये दाहिना हाथ है, ये दाएं हाथ को नियम कैसे रखते हैं समझ लो पहले। मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि, ठीक है, क्या लिखना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में? कि मध्यमा, तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा को, मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए। ठीक है, कि मध्यमा को, तर्जनी को, अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे को लंबवत हो, कि तीनों एक दूसरे के, तीनों क्या हो? तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अब समझना बिल्कुल एक एक टॉपिक। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम कभी जीवन में ना भुला पाओगे। मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। देखना ऐसे हमने इसको फैलाया, ऐसे, ये देखो, ठीक है,
देखो ये इसके लंबवत है, ऐसे करेंगे इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, ऐसे करेंगे इसके लंबवत है। यानी कि तीनों उंगलियां हमारी ऐसे हमने इसको फैलाया है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। चित्र नहीं बना पाए हैं, चित्र बना लेगा किताब से, ठीक है। ये तीनों क्या है हमारी, क्या वो पीछे कुछ चला गया क्या यार, कुछ नहीं गया, ठीक है। तीनों क्या है हमारी, तीनों एक दूसरे के हमारे लंबवत हैं, ठीक है। तो अब देखो लंबवत है, लंबवत है, तो इसमें धारा की दिशा यदि बता दी जाए तुमको, तो यदि बोलता है मतलब कि क्या है, बाएं हाथ का नियम ये बोलता है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, यदि जो तर्जनी है, यदि जो हमारी तर्जनी है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, ठीक है। तर्जनी समझ रहे हो, मध्यमा, मध्यमा मतलब बीच वाली, अंगूठा ये, यानी कि ये, एक सेकंड ना, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अगर ऐसे इंडिकेट कर दिया तुम्हारी तरफ, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहे, तुम्हारी तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, तो अंगूठा क्या दिखाएगा, मध्यमा के दिखाएगा। जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है तो अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, तब अंगूठा जो होगा, अंगूठा ऊपर वाला, तब अंगूठा बल की दिशा को दिखा देगा, तब अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। यानी कि अंगूठा बता देता है कि जो बल हमारा लग रहा है इस वायर में वो इधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तब अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है, और बल, और अंगूठा बल की दिशा की ओर दिखा दिया। जैसे तर्जनी जो है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही तो अंगूठा बल की दिशा को, और जो हमारा मध्यमा होगा, मध्यमा विद्युत धारा को दिखाता है, तब अंगूठा बल की दिशा को, और मध्यमा विद्युत, मध्यमा क्या करती है, और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, ठीक है। तो मध्यमा क्या करती है, विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। यही बताया था फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, या बल की दिशा की ओर संकेत कर देता है, ठीक है। अंगूठा जो होता है या तो वो बल की दिशा दिखा देगा या फिर बल की दिशा की ओर संकेत कर देगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये अगर चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है ये उंगली, तो ये बल की दिशा दिखाएगी, ये विद्युत धारा की दिशा, यानी कि विद्युत धारा हमारा ऐसे जा रहा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, बल ऊपर लग रहा है हमारा, ठीक है। इसी तरह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये जो दाहिना हाथ है ऐसे, बिल्कुल ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बल और ये धारा, बिल्कुल सेम टू सेम वही बिल्कुल नियम है, ठीक है। और दाएं और बाएं का वो हो जाता है कि जैसे धारा वायर, धारा की तार इधर है, तार इधर से जा रही है और धारा की वायर इधर से जा रही है, इस तरह होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जिंदगी में हमेशा याद रखना फ्लेमिंग का नियम ना, इसके बाद जब अगली क्लास में जाओगे सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। यदि बोल दिया जाएगा डायरेक्शन ये चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो धारा की दिशा किधर जा रही है, फ्लेमिंग का नियम लगा के देखना पड़ता है। यदि धारा की दिशा इधर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बल किधर लग रहा होगा, यही देखा जाता है फ्लेमिंग के नियम में, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक हमारा आता है, क्या आता है, टॉपिक है हमारा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत जनित्र, ठीक है। आप लोगों ने इसके पहले के वीडियो में, ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसका मैंने जहां तक पूरा अध्याय उस लेक्चर में खत्म कर दिया था। छोटे से टॉपिक बचे थे अंतिम में, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, है ना, और प्रत्यावर्ती धारा, डिस्च धारा, ये सारी चीजें बची थी। बिल्कुल करीब आधे घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का पहला वीडियो नहीं देखा है, पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो चैनल पर अपलोड है, जाकर के देख लो। अब पूछोगे चैनल पे बहुत ढेर सारे वीडियोस अपलोड है, हमको देखने को कहाँ मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा प्लेलिस्ट पर। चैनल पर प्लेलिस्ट नाम की कोई चीज होती है, अब प्लेलिस्ट पर जाओगे तो सारे वीडियोस तुमको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, यानी कि सीरियल बाय सीरियल सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपका पार्ट 1 इसका अपलोड है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो में, है ना, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नीचे कमेंट करो। और सभी लोग बताओ कितने बच्चे हमारे पहली क्लास को देखे हैं, इसके पहले वाला वीडियो को देखे, जल्दी से हाथ ऊपर कर दो, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करने वाले इमोजी आते हैं ना ऐसे करने वाले, वो करके भेजो, सभी बच्चे भेजो, तुरंत तुरंत भेजो सभी बच्चे पहले तो,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। किसके बारे में? विद्युत मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत मोटर के बारे में। तो सबसे पहले जो तुम लोग विद्युत मोटर पढ़ोगे, तो विद्युत मोटर में एक सेकेंड ना, चलो तो देखो विद्युत मोटर में सबसे पहले एक चित्र बनाओ। इसमें पहला चित्र ऐसा बनाओ N, दूसरा बनाओ S, फिर इसके बीच में एक ऐसा कुछ फिट करो, ये देखो, ठीक है, ऐसे करके फिट करो इसको, ये चित्र बनाओ, तैयार करो। देखो हमने N और S को हमने क्या बोला, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं स्थायी चुंबक। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत मोटर। N और S हमारे क्या है? स्थायी चुंबक। N और S के बीच में देखते हैं एक मतलब ऐसे करके छड़ रहती गोल गोल, वो रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग कुंडली। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्मेचर, या फिर इसको हम बोलते हैं कुंडली। ठीक है, स्थायी चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर का नामकरण कर दो, A B C D। ठीक है, फिर आर्मेचर के नीचे हम लोग आते हैं तो देखते हैं ये दो ठो बड़े बड़े कुछ लगे रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रश। ठीक है, ये हुआ हमारा कार्बन ब्रश। अब देखोगे ये दोनों चीजें क्या हैं, ये जैसे देखो, जैसे कभी आप आटा पिसाने गए हो बाहर, है ना, आटा पीसने वाले के यहाँ पे, तो वहाँ पे देखोगे कि जो एक लोहार होता है, लोहा जिससे मशीन चलती है ना, ठेलिया वगैरह से कुछ जुटी रहती है, उसी में लोहा हम देखोगे कि बुश रहता है, उसी के बीच में एक लोहा रखा रहता है, वो लोहा नाचता मूव करता है, देखना ऐसे ऐसे, वो इस तरह लोहा को ऐसे पकड़ा रहता है, फिर लोहा इसी में नाचता रहता है, इसी में, जैसे हमारे गाड़ी का टायर चलता है, बीच में एक लोहा ऐसे जमका रहता है, उसी के ऊपर टायर नाचता रहता है। तो ये हुआ क्या, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विभक्त वलय। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हमने बोला विभक्त वलय। ठीक है, इसी में ये अपना नाचता रहता है। ये क्या है हमारी? ये है हमारी कुंजी, और ये क्या है? इसमें हमने प्रवाहित किया विद्युत धारा। तो इसका जो चित्र होगा ऐसे आप करेंगे। ठीक है, ये हुआ कार्बन ब्रश, ये हुआ हमारा आर्मेचर, ये हुआ स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक N और S। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हमने यहां से धारा दिया, तो ये धारा यहाँ पे कार्बन ब्रश पे, फिर यहाँ पे टिकी, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे आ गई, फिर ऐसे निकल, मतलब धारा इस तरह से जा रही है, यहाँ से घूम करके आ रही है। जब धारा इससे घूम करके आ रही है, अब देखो, अब ये जो विद्युत मोटर है किस नियम पर काम करता है? विद्युत मोटर पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर काम करती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, जो विद्युत मोटर होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। कैसे? हमको पता है कि विद्युत धारा हमने किस दिशा पर दिया, विद्युत धारा दिया हमने इस दिशा पर, यानी कि विद्युत धारा की दिशा ये है। विद्युत धारा की दिशा जब ये है, इस दिशा से विद्युत धारा जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, बल इधर की तरफ लगेगा, और जब बल इधर की तरफ लगेगा तो इस बी पॉइंट से बल लगेगा सी पॉइंट की तरफ, ऐसे बी से लगेगा बल सी पॉइंट की तरफ, देखना बी से बल लग रहा है सी पॉइंट की तरफ, बी से सी पॉइंट की तरफ लगेगा तो ये कुंडली पलट जाएगी, फिर ये कुंडली पलट जाएगी, फिर ये कुंडली पलट जाएगी। जब ये कुंडली बार बार ऐसे करके पलटती रहती तो उससे विद्युत धारा जनरेट होती है। इसी को बोलते हैं विद्युत मोटर। देखना विद्युत धारा ऐसे जा रही, समझना विद्युत धारा आई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा पर जाओ, एन एस की तरफ जाता है। ठीक है, एन धारा कैसे लग रही है, ऐसे देखो, बल किधर लगा, इधर आगे की तरफ, तो बल इधर जब आगे की तरफ लगेगा तो ये कुंडली पलट जाएगी। ये जो बी और ए है ना, सी और डी की तरफ जाएगी, बी एक जगह पर सी और डी आ जाएगी, ये कुंडली फिर इस प्रकार पलटेगी, फिर इस प्रकार पलटते घूमती रहती है उसी में। ठीक है, यही होता है विद्युत मोटर। ठीक है, नीचे क्या है कि धारा की दिशा बदलने पर मोटर की दिशा बदल जाती है। ठीक है, अब देखो धारा की दिशा बदलने पर मोटर की दिशा बदल जाती है, समझना। ठीक है,
कैसे हम धारा की दिशा बदलेंगे, तो मोटर की दिशा बदलेगी। देखना, धारा अभी तक हम इधर से दे रहे थे, अब हम धारा दे रहे हैं इधर की तरफ। ऐसे धारा हमने दिया कैसे, इधर की तरफ, नीचे से जा रही है हमारी धारा। ऐसे नीचे जब धारा हमको इधर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इंडिकेट कर रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उधर ही की तरफ इंडिकेट करेगा। फिर बल किधर लग रहा है, बल इधर की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि जो सी और डी वाला पल्ला है ना, वो पलट के इधर ए और बी की तरफ आ जाएगा, ऐसे चलने लगेगा। और जब धारा इधर से जाएगी तो ऐसे चलने लगेगा, ऐसे देखना, ऐसे ऐसे चलेगा। और जब धारा उधर से आएगी, धारा चुंबकीय से ऐसे चलने लगेगा, फिर ये ऐसे चलने लगेगा। समझ रहे हो, यही होता है विद्युत मोटर। बताओ समझ आया ना, समझ आया। अब हमारा टॉपिक आता है, मिटा दे इसको, मिटाएं। चलो टॉपिक हमारा आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नीचे यहीं पे समझ लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है समझना। ठीक है, बहुत अच्छे से गौर करके समझना इस चीज को। चलो अब यहाँ पे आप लोग समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिख चुका हूँ डिफिनीशन इसकी, क्या है, बहुत टाइम लग जाता है लिखने में, है ना, फिर टाइम बहुत लॉस होता है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब कोई चालक तार की कुंडली, चालक तार की कुंडली, इसको मिटा दो, बनाओ। चलो देखो इसको देख लो, इसको पीछे लिख लो आप लोग, सब जो बना लो। ठीक है, चलो ठीक है, समझना यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। जब कोई चालक तार, यानी कि एक कुंडली है, क्या है, एक कुंडली है, चालक तार इसमें। ठीक है, ये हमारी समझ लो कुंडली हमने मान लिया। ठीक है, ये कुंडली है। जब कोई चालक तार की कुंडली, जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र, इसको हमने माना ये कुंडली है हमारी, चालक तार कुंडली है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है। कौन सी क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। जब कोई चालक तार की कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब कुंडली है उसमें, वो भी चालक तार की है, तो कुंडली में क्या होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे ये हमने मान लिया, यहाँ पे ये है हमारा N और S, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इसी चुंबकीय क्षेत्र है, इसी चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली गति कर रही है। तो इसमें देखा गया कि इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हम गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का। अब यदि विद्युत धारा N से उत्पन्न हो रहा है, यदि S से उत्पन्न हो, तो गैल्वेनोमीटर की दिशा उसी हिसाब से चली जाएगी, किसी भी दिशा में ये जा सकती है। जिधर का चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिधर से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वही दिशा में गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर देगा। ठीक है, ये होता है। अगर देखिए, अगर विद्युत मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ये है हमारा N और S, अगर N और S है तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होगी ना, वो इधर की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ। ठीक है, और अगर इधर ये N है, अगर इधर हमारा S है और इधर N है, तो जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो किधर जाएगी, वो यस की तरफ जाएगी। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की सुई वो हमेशा यस दिशा की ओर चलती है। ठीक है, समझ गए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ये है इसकी डिफिनीशन। ठीक है, चलो विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये बता दे, तो आपकी बुक में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, यह एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि परिपथ में विद्युत धारा की, परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। ठीक है, उपस्थिति को बताता है। अब जैसे सपोज दैट हमारे आसपास 50 तारे गई हैं, अब उन तारों में हम कैसे पता करेंगे कि इस तार में विद्युत धारा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। उन तार में हम तभी ना इलेक्ट्रिक करंट पता कर पाएंगे जब उसमें हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। बिना गैल्वेनोमीटर लगाए संभव नहीं है। समझ गए। चलो मिटा दें, अब आगे चलिए अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक, विद्युत जनित्र। ठीक है, ये था हमारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किसके आधार पर काम करता है, कौन से सिद्धांत के आधार पर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। ठीक है, मिटाएं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया विद्युत जनित्र। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो, क्या डालोगे, विद्युत जनित्र। जनित्र मतलब जानते हो, जगनेटर। ठीक है,
जनित्र मतलब विद्युत जनित्र, जनरेटर है ना। चलो देखो, विद्युत जनित्र का काम क्या होता है। जनित्र, जनरेटर एक यंत्र है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर से क्या बनता है, विद्युत बनता है। यानी कि विद्युत जनित्र यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, जनरेटर एक यंत्र है तो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र का क्या काम होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब पहले देख लेते हैं इसका काम क्या है। हमने मान लिया ये हमारा एन है ना, बनाओ। अब उसको हम देख देख के बना रहे हैं हम भी चित्र। ठीक है, आप लोग बुक में बनाओगे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा एन ध्रुव है और ये हमने मान लिया हमारा एस ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा एन है, ये हमारा एस है। ठीक है, इसके बाद ये हमने इसके बीच में हमारा ये है आर्मेचर। फिर आर्मेचर के बाद क्या है, जी। ठीक है, किताब पे देख लेना। ठीक है, इसका हमने नामकरण कर दिया ए बी सी और डी। ठीक है, हमने देखा यन है और यस चुंबक है। चुंबक की दिशा क्या होती है, यन से यस की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती। ठीक है, ये हमारा है वलय, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वलय। और ये क्या है, ये हमारे हैं ब्रश। वो भी कौन से ब्रश, हमारे कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश है, ये वाला है, ये आर्मेचर और ये स्थायी चुंबक है। ठीक है, कैसे काम करेगा देखना। हमने यहाँ पर लगाया गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ से दिया, इसको हमने दिया धन, यहाँ से हुआ ऋण, यानी कि धन ऋण जा रहा है, धन दिशा से जा रहा है। तो चुंबक कैसे पलटेगा, पलटेगा ना ऐसे, विद्युत जनित्र में ऐसे पलटेगा। जब ऐसे ये पलटेगा एक दिशा पर ऐसे काम करेगा, क्यों, क्योंकि एन से नॉर्थ से ये साउथ की तरफ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि धारा इसे दे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाए, ऐसे नहीं पलटेगा। ठीक है, पलटेगा तो ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरह ही पलटेगा। ठीक है, तभी वो जाके विद्युत धारा जनरेट करेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी संरचना में चुंबकीय क्षेत्र होता है, आर्मेचर होता है और वलय होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र को बनाने के लिए इसकी संरचना में हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, ये एन और एस है ना, स्थायी चुंबक। इसलिए क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर और वलय। कौन कौन से, चुंबकीय क्षेत्र हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया आर्मेचर, फिर इसके बाद हो गया हमारा वलय। यानी कि तीन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। विद्युत क्षेत्र हुआ, ये हुआ आर्मेचर, ये हुआ हमारा वलय। ठीक है, अब इसको हमने करंट दिया यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि ये एक डिब्बे में बंद है, सपोज दैट, ये समझो यहाँ पे ऐसे करंट लगा हुआ है, तार प्लस माइनस आ रहा है, तार हमें यहाँ पे ऐसे चल रहा है, इसको हमने तेल पिला रहे हैं, इंजन को ऐसे इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है कि यह यंत्र, लिखो, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। लिखो, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। ठीक है, या इसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है कि यह यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत किसी को बताएं। इसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत जनित्र, लिखिए एक चीज और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी को लेकर के कि सिद्धांत क्या है, विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यह जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह विद्युत जनित्र माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब यानी ऐसा नहीं होगा इसमें विद्युत ये जनित्र में तुमने धारा ऐसे दे दिया,
इसको इम्पल्स ऐसे मिल रहा है तो ये उल्टा नाचने नहीं, ये सिर्फ एन और एस की तरफ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, स्थायी चुंबक नहीं होते हैं इसमें। चले मिटाएं इसको, मिटा दें। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा दो प्रकार की होती, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, उसके बारे में, ठीक है, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। अब दो प्रकार की धाराएं होती हैं, ये पढ़ लेते हैं। देखो, पहला आता है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा होता है दिष्ट धारा। हेडिंग डालिए, पहला है प्रत्यावर्ती धारा, फिर इधर हमने डाल लिया दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हमने बोला एसी अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा को डीसी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी धारा खोजी गई थी? सबसे पहले डीसी खोजी गई थी, इसके बाद एसी आया। अब ये बताओ, पहला, समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होती है कि समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है, ठीक है। समान समय अंतराल में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जा रहे हैं वो विद्युत धारा की दिशा उनमें बदलती रहेगी, कम होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होते हैं, फिर वापस आ जाते, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, धारा जाती रहती रहती है। किसमें? एसी में, यानी कि जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है उसमें विद्युत धारा की दिशा आती जाती रहती है, समान मतलब बहुत तेजी से बहुत तेजी से बहुत तेजी से ऐसे ऐसे जाती जाती रहती है, ठीक है। समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है। अब देखो कि दिष्ट धारा में, डीसी में क्या होता है? डीसी में कभी विद्युत धारा बदलती का? नहीं बदलती। जब विद्युत धारा बदलती है तो करंट मारता है का? नहीं मारता। तो समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होता है दिष्ट धारा में कि समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? समान समयांतराल में विद्युत धारा की दिशा होती है, जो डीसी में दिष्ट धारा में विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती। जैसे ये तार है तो इसमें ये करंट ऐसे आपका प्रवाहित होता रहेगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहेगा। अगला आता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत बिना ऊर्जा क्षय, मतलब फिर देखो ये बताओ, डीसी तार है, अब सपोज दैट आपके घर में एक बैटरा रखा है, उस बैटरा से आप तार निकालें, सिर्फ बैटरा से तार निकालें, बहुत दूर तक ले गए, 1 किलोमीटर तक, धारा कम हो गई कि नहीं? आपकी कम हो गई ना। डीसी में। एसी में क्या होता है? एसी में भैया पता लग रहा है कि ये जो हमारे घर में लाइट आ रही है, पता लगता है 50 किलोमीटर दूर से आ रही है, यानी कि 50 किलोमीटर से हमको 1 लीटर लाइट भेजी जा रही, पूरी घर में हमारे 1 लीटर लाइट आ रही है, कम नहीं होती है, 1 लीटर लाइट तुरंत हमें मिल रही है, कम हुई तो 90 मिली। लेकिन अगर डीसी हुआ, 50 किलोमीटर से भेज रहे हो 1 लीटर, तो यहाँ पहुंचेगी 100 ग्राम, ठीक है। तो डीसी में क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है बिना ऊर्जा के क्षय के, ठीक है, बिना ऊर्जा के क्षय के हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से, हम क्या करते हैं? हम प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, ठीक है। जो लाइट हमारे घर में आती है, जो विद्युत हमारे घर में आता है, वो बहुत दूर उसका प्लांट होता है, फिर वो हमारे शहर में, पहले तो बहुत दूर प्लांट होता है, फिर शहर में आता है, फिर शहर से भी बड़े बड़े तार होते हैं, फिर वो गांव में लाते हैं, फिर एक पावर हाउस होता है वहां पे जुड़ता है, फिर पावर हाउस से फिर आता है गांव के बाहर, फिर जाके गांव आता है। सोचो, इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद अगर डीसी धारा होती तो इतनी न बचती, लेकिन एसी वहां भी करंट मार रहा था, यहां भी करंट उतना ही मार रहा है, कम नहीं हुआ, इसलिए एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। लेकिन डीसी धारा को क्या किया जाता है? इसको ले जाने में बहुत ऊर्जा क्षय होती है, ठीक है। क्या होता है? दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाने में बहुत ऊर्जा क्षय होती है। ठीक है, यानी कि डीसी का काम सिर्फ उसी जगह कर लो। ठीक है, ये नहीं सोच सकते कि तुम इसको कई जगह पर ले जा सकते हो। अब ये बताओ, एसी धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को तुम स्टोर करके रख सकते हो का किसी चीज में? कर सकते हो? अगर करते होते तो पावर हाउस वाले स्टोर कर लेते। आज पूरा दिन स्टोर करेंगे, शाम को भेजेंगे तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कर सकते ना। तो एसी धारा को संचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते। जो हमारा जैसे बैटरा हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो हम बैटरा मतलब बैटरी में इलेक्ट्रिक धारा सीधे एसी को भर लो, नहीं भर सकते। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग संचित कभी भी नहीं कर सकते, कभी जीवन में नहीं कर सकते। लेकिन डीसी को, दिष्ट धारा को, जो हमारा बैटरा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में एसी करंट आता है, फिर इन्वर्टर के अंदर वही एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद हमारा बैटरा चार्ज होता है। तो हमारा बैटरा कौन चार्ज कर रहा है? डीसी। कौन चार्ज कर रहा है? डीसी। बैटरा को पता है डीसी करंट आ रहा है, डीसी आ रहा है। एसी अगर लगा दो सीधे डायरेक्ट खराब हो जाएगा बैटरा, फूल के गुब्बारा हो जाएगा। अब बैटरा तो पता है अच्छा डीसी करंट आ रहा है, डीसी आ रहा है। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है? एसी को डीसी बना देना। अब बाद में जब लाइट गई तो वो डीसी करंट को एसी बनाना। इन्वर्टर का मेन यही काम होता है कि लाइट को डीसी बनाना, फिर जब लाइट चली जाए तो उस डीसी को एसी बना देना। ठीक है, तो क्या दिष्ट धारा जनित्र को संचित किया जा सकता है? हम लोग क्या करते हैं बताइए, बैटरा में यही काम तो करते हैं अपने घर के इन्वर्टर में कि प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, दिष्ट धारा जनित मतलब कि दिष्ट धारा को, डीसी करंट को, दिष्ट धारा को क्या किया जा सकता है? दिष्ट धारा को संचित किया जा सकता है। ठीक है, जो दिष्ट धारा होती है उसको हम संचित कर सकते हैं, और हम किसी चीज को संचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। यहीं से आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला जो ये टॉपिक है ना, कौन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आज से आपका खत्म होता है। तो यदि आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर। उसके लिए ढेर सारा कमेंट करना पड़ेगा। और हमारा दूसरा चैनल बायो अमन मोटिवेशन को सपोर्ट करो। हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, अच्छे से पढ़ना।